सिरोही से खबर। गो सेवक पर हुए जानलेवा हमले का मामला। सिरोही जिले के आबू रोड शहर में बीती रात कुछ युवकों द्वारा बेसहारा गौवंशों को दुर्घटना से बचाने के लिए बांधे जा रहे थे रेडियम बेल्ट। सिरोही जिले के आबू रोड शहर में बीती रात कुछ युवकों द्वारा बेसहारा गौवंशों को दुर्घटना से बचाने के लिए बांधे जा रहे थे रेडियम बेल्ट। गौ सेवकों द्वारा टीम बनाकर शहर के अलग अलग क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बांधे जा रहे थे रेडियम बेल्ट। शहर स्थित केसरगंज क्षेत्र में गौ सेवक की टीम द्वारा बांधे जा रहे थे रेडियम बेल्ट। तभी स्थानीय कांग्रेसी पार्षद ने नाराजगी जताते हुए विरोध कर हमला कर दिया। हमले में 3 गौ सेवक हुए घायल, जिससे एक को पहुंची गंभीर चोटें, जिसका निजी चिकित्सालय में उपचार जारी है। घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश। घटना को लेकर भाजपा नेता हिंदूवादी संगठनों समेत गौ सेवक पहुंचे शहर थाने का घेराव किया। प्रशासन ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आक्रोशित लोग अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने प्रशासन पर लगाया दोहरी नीति का आरोप। आक्रोशित लोगों ने बताया कि शहर थाने में आरोपी को दी जा रही है वीआईपी ट्रीटमेंट। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के समक्ष आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि जिस जगह हुई घटना वहां जुए सट्टे सहित चलती हैं अवैध गतिविधियां। क्या इसके दबाव में प्रशासन नहीं कर रहा? क्या मामला हुआ है वैसा? रात्रि की घटना है। हमारे गौ रक्षक दल के व्यक्ति गौ सुरक्षा के लिए उनके सींग पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य कर रहे थे और ये कार्य तलेटी से शुरुआत की थी और करते करते राजा कोठी के सामने लगा रहे थे। उसी समय कैलाश मालिक करके जो पार्षद है कांग्रेस का, उसने इसका विरोध किया कि क्यों लगाया जा रहा, और इस शुरुआत करते ही झड़प की पोजीशन पे आया और मारपीट की। मारपीट भी इतनी की कि हाथ पांव तोड़ दिए गए। कुछ गुंडे तत्वों को भी उसने बुलाया और मतलब मारपीट भी इस तरीके से की कि हाथ पांव तोड़ दिए, रॉड तक चलाए गए। इसका विरोध रात में भी हुआ। सभी के सभी लोग थाने पे आए और उन थाने पे आकर सभी ने कैलाश माली एवं अन्य के, क्योंकि उनको तो स्वाभाविक है कि नाम मालूम नहीं था, इसीलिए उन्होंने कैलाश माली का नाम जरूर जानते थे, इसलिए कैलाश माली एवं अन्य का नाम उन्होंने डाला। प्रशासन ने कहा कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। साथ ही जिस समय ये मारपीट कर रहे थे उस समय जाति सूचक शब्दों से भी उनको मान किया, जो कार्यकर्ता थे उनका, तो उस एट्रोसिटी का भी केस डाला गया है और मारपीट जो जिस तरीके से किया उसका भी केस डाला गया था। लेकिन प्रशासन ने उस समय आश्वासन दिया कि सारे हम अपराधी को लाएंगे, लेकिन अभी दोपहर तक भी लाया नहीं गया। और लाया ही नहीं गया ये तो ठीक है, लेकिन आज भाजपा की सरकार भी है और सरकार जो भी हो, लेकिन लॉ इन ऑर्डर के अंदर में जब अपराधियों के साथ में तो अपराधियों जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। वातानुकूलित कक्ष में बिठाया गया बाकायदा, और आज की स्थिति के अंदर आज वर्तमान समय में भी उसको जो एक प्रक्रिया होती है कि एक उसमें डाला जाता है, बैरक में डाला जाता है, तो कपड़े उतारे जाते हैं, लेकिन कपड़े भी नहीं उतारा गया और एक व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार किया गया। तो सभी सनातनी और जो गौरक्षक के दल के सभी जो कार्यकर्ता लोग और जो भाजपा के सभी कार्यकर्ता लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, घेराव किया हुआ है और मांग यही करते हैं कि जितने भी कैलाश माली तो है ही है, जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो उसको भी हटा करके बिल्कुल उनको भी जो एक कपड़े उतारने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में लाया जाए। साथ में अपराधियों जैसे जो एक बर्ताव किया जाता है उस तरीके से व्यवहार किया जाए, और जो अन्य जो अपराधी है, जो इनके साथ में जो गुंडे तत्व थे जिन्होंने मारपीट किया है, रोडों से मारपीट किया है, उनको भी तुरंत लाया जाए। और प्रशासन को सब ज्ञात है, ये लाना नहीं लाना या लिपापोती या ठंडे बस्ते में डालने की जो प्रक्रिया हो रही है ये हमें नामंजूर होगा, और जब तक उसको लाया नहीं जाता तब तक हम यहाँ धरने के रूप में बैठे रहेंगे। यही, और जो जिस तरीके से इस तरीके से जो पूरे थाने का एक जो बर्ताव है वो हमें पसंद नहीं है, जो व्यवहार है वो पसंद नहीं है, इसके लिए हमारा विरोध है। आगे के लिए आप सहमत। कल जो घटना घटित हुई थी, एक गौ सेवक के साथ मारपीट की गई है, उसमें कानून व्यवस्था क्या लाचार है कि एक कांग्रेसी पार्षद के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है? हाँ, ऐसा प्रथम दृष्टि में तो ऐसा दिखता है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं सारे, वो उनमें रोष इस बात को ज़्यादा है धीमी कानून प्रक्रिया को लेकर, और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है इसमें तेज़ी लाई जाए
और लगभग 12 घंटे होने के पश्चात भी जो लोग सहयोगी है वो नहीं पकड़ा जा सके हैं। ये धीमी कानून प्रक्रिया की बात है और हम लोग चाहते भी यही है कि अगर वो जल्दी से जल्दी अगर पकड़ा जाएंगे तो ये सारे के सारे हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। हमें जो रोष है वो धीमी कानून प्रक्रिया को लेकर है। थाने में जो वार्तालाप हुई थी प्रतिनिधि मंडल की, किस प्रकार से क्या बातचीत हुई है? रात में की घटना को लेकर मुझे सूचना मिली और मैं अभी ये जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सभी गांव के जो गौरक्षक हैं वगैरह ये सब चीज़ें आए। मेरी संज्ञान में आते ही मैं थाना आया, मैं मामले की जानकारी ली। सीआई साहब वर्तमान में जो एसओच है वो यहाँ अभी एब्सेंट है, उसकी एवज में इनको दूसरे एक सीआई को लगाया, उन्होंने सदर थाने के सीआई को लगाया है। अभी मेरी डिप्टी और एसपी दोनों से मेरी बात हुई है। जो भी असामाजिक तत्व ये जिन्होंने ये दुर्घटना रात को ये अंजाम दिया है इसको घटना को, इस घटना की जानकारी अभी एसपी साहब ने बोला कि तुरंत प्रभाव से इनकी जो टीमें अलग अलग दल बना दिए, इन्होंने 3 से 4 दल बना है और अलग अलग दिशाओं में इन्होंने भेज दिए हैं। और मैंने भी रिक्वेस्ट करी है कि जितने जल्दी हो सके इनको अरेस्ट करके और सख्त से सख्त इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जाए, जिससे हमारे कार्यकर्ता है ये जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सुबह रात से लोग परेशान हो रहे हैं, इसको निजात दी जलाए। तो एसपी साहब का अभी वापस दोबारा फ़ोन आया कि मैंने ये टीम गठित करके भेज दिया और यहाँ एसएचओ भी एक नियुक्त कर दिया है जो इस पूरी घटना को पूरी जानकारी निरंतर देता रहेगा। और लगभग 2-3 घंटे में बोले हम जो भी है इसके अलावा अन्य व्यक्ति जो भी होंगे उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ के और उनको पेश कर देंगे।